ये उस समय की बात है जब मिथिला में जनकवंशी राजा जनदेव का राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले धर्मों का ही चिंतन किया करते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे। इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा देह त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस विषय में उन आचार्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत था, वे लोग आत्मतत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्रानुयायी राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुंचे। वे संपूर्ण संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्व ज्ञान के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे निर्द्वंद्व होकर विचरा करते थे। उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता था। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गई थी। वे मनुष्यों के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप समझते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रही हैं। उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है। धर्मज्ञ पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने युक्त युक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचशिख का ज्ञान देखकर उसके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पंचशिख ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्ष का उपदेश दिया, जिसका सांख्य शास्त्र में वर्णन है। उन्होंने जाति निर्वेद का वर्णन करके कर्म निर्वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात सर्व निर्वेद की बात कही। उन्होंने कहा, जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है, जो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होता है, वह इहलोक या परलोक का भोग नश्वर है। उस पर आस्था करना उचित नहीं। वह मोह रूप चंचल और अस्थिर है। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देह रूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। संपूर्ण लोक इसका साक्षी है। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है, तो वह परास्त ही है, क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। आत्मा के स्वरूप का अभाव हो जाना ही उसकी मृत्यु है। जो लोग मोहवश आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठीक नहीं है। यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए जो लोक में संभव नहीं है, अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है जो स्वर्ग आदि लोकों में दिव्य सुख भोगता है, तब तो बंदी लोग जो राजा को अजर अमर कहते हैं, उनकी वह बात भी ठीक माननी पड़ेगी। सारांश यह है कि जैसे बंदी लोग आशीर्वाद में उपचारतः राजा को अजर अमर कहते हैं, उसी प्रकार शास्त्र का वह वचन भी औपचारिक ही है। निरोग शरीर को ही अजर अमर और यहां के प्रत्यक्ष सुख भोग को ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। यदि आत्मा है या नहीं, यह संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए, तो इसके लिए कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं व्यभिचरित न होता हो। फिर किस अनुमान का आश्रय लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है? अनुमान और आगम, इन दोनों प्रमाणों का मूल्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है,
तो वह कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। जिस किसी भी अनुमान में ईश्वर, अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ है। अतः नास्तिकों के मत में शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं है, यह बात स्थिर हुई। जैसे वट वृक्ष के बीज में पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि अंतर्हित होते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में घी, दूध आदि प्रकट हो जाते हैं, तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्यों का पाक एवं अधिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर्य से ही शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए। मरे हुए शरीर में जो चेतनता का अतिक्रमण देखा जाता है, वही देहारिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। यदि चेतनता देह का ही धर्म होता तो मृतक शरीर में भी उसकी उपलब्धि होती। मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक शरीर तो रहता है, पर उसमें चेतनता नहीं रहती। अतः चेतन आत्मा शरीर से भिन्न है, यह सिद्ध होता है। नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए मंत्र जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। वह देवता क्या है? यदि 5 भौतिक है तो घट आदि की भांति उसका दर्शन होना चाहिए, और यदि वह भौतिक पदार्थों से भिन्न है तो चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई। अतः देह से भिन्न आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है, और देह ही आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए, तब तो उसके किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा। फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा, और देह की उत्पत्ति में बिना किए हुए कर्म का ही भोग प्राप्त हुआ, ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता अवश्य है। नास्तिकों की ओर से जो हेतुभूत दृष्टांत दिए गए हैं, वे मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है, यही उनके द्वारा सिद्ध होता है। जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति आदि। पंचभूतों से आत्मा की उत्पत्ति की भांति यदि मूर्त से अमूर्त की उत्पत्ति मानी जाए, तो पृथ्वी आदि मूर्त भूतों से अमूर्त आकाश की भी उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, जो असंभव है। अतः स्थूल भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। आत्मा की सत्ता न मानने पर लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। दान धर्म के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द तथा लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए हैं। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं, और उन तर्कों तथा युक्तियों से आत्मा की सत्ता या असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। इस प्रकार विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वहीं वृक्ष की भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं। केवल शास्त्र ही उन्हें खींचकर राह पर लाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश लगाकर उसे काबू में किए रहता है। बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हों, किंतु इस लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का ही सामना करना पड़ता है, और अंत में वे भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं, ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्रादि से क्या लाभ है? यह सोचकर जो मनुष्य इन सब को क्षण भर में वैराग्यपूर्वक त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता।
पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है, ऐसे शरीर से सुख कहां? पंचशिख ने फिर कहा, राजन, अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूं जिसका नाम है सम्यंग मन, मन को संदेह रहित करने वाला। उसमें त्याग की प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो, उसका उपदेश तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि संपूर्ण सकाम कर्मों का और धन आदि का भी त्याग करें। जो त्याग किए बिना व्यर्थ ही विनीत शम दमादि साधनों में तत्पर होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें दुख देने वाले अविद्या रूप क्लेश प्राप्त होते रहते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञादि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वाले को दुर्गति भोगनी पड़ती है। छठे मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां बताई हैं, जिनकी स्थिति बुद्धि में है। इनका वर्णन करके 5 कर्मेंद्रियों का निरूपण करता हूं। दोनों हाथ काम करने वाली इंद्रिय हैं। दोनों पैर चलने फिरने का कार्य करने वाले इंद्रिय हैं। लिंग मैथुन जनक सुख और संतानोपादन आदि के लिए हैं। गुदा नामक इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है। वाक इंद्रिय शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए है। मन को इन 5 से संयुक्त माना गया है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये सब मिलकर 11 इंद्रियां हैं। इन सबको मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा शीघ्र इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण काल में श्रोत रूपी इंद्रिय, शब्द रूपी विषय और चित्त रूपी कर्ता, इन 3 का संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस तथा गंध के अनुभव काल में भी इंद्रिय, विषय एवं मन का संयोग अपेक्षित है। इस तरह 3-3 के 5 समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गए हैं। इनसे शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है और इसी के लिए ये कर्ता, कर्म और करण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक एक से सात्विक, राजस और तामस 3-3 भेद होते हैं। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति, ये सब भाव बिना किसी कारण के हों या किसी कारणवश हों, सात्विक गुण माने गए हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा क्षमा का अभाव, ये किसी कारण से हों या अकारण रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य, ये किसी तरह भी क्यों न हो, तमोगुण के ही नाना रूप हैं। जो इस मोक्ष विद्या को जानकर सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। संतानों के प्रति आसक्ति और भिन्न भिन्न देवताओं के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के दृढ़ बंधन हैं। जब वह इन बंधनों से छूटकर दुख सुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ गति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रुति के महावाक्यों का विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से रहता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुखादि फलों का नाश हो जाता है,
उस समय सब वस्तुओं की आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जो शरीर में आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनेपन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जैसे वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पक्षी जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी प्रकार जो शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। आचार्य पंचशिख के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञान को सुनकर राजा जनक उसे पूर्ण रूप से विचार करके एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और शोक रहित हो बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक बार मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर भूपाल ने स्वयं यह उद्गार प्रकट किया कि इस नगरी के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। जो इस मोक्ष तत्व का स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है, वह दुख शोक से रहित हो कभी किसी प्रकार के उपद्रव का अनुभव नहीं करता। तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिख के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है।